हाय एवरीवन। सो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले दैट इज नोन एज टैब्यूलेशन। उसमें क्या है कि आपको टेबल्स गिवन होंगे एंड उन टेबल्स के बेसिस पर आपको क्वेश्चंस आंसर करने हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन से समझते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक क्या है आज का। जैसे टेबल गिवन है, सिटी फर्स्ट एंड सेकेंड, P Q R S T। फर्स्ट का है 60, 20, 85, 55 एंड 75। फिर इधर वैल्यूज क्या है, 2400, 24,000, 30,000, 24 अगेन 24,000, 27 एंड 80,000। ऑलराइट, तो क्या है गिवन, ये कुछ सिटीज जो है वो लिस्टेड है। जो फर्स्ट है वो गिवन है आपको परसेंटेज की टर्म्स में, ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है ऑलरेडी। फर्स्ट कॉलम जो है वो परसेंटेज गिवन है किस चीज का, कि जो फिल्म वॉच करते हैं सिर्फ एक फिल्म जो एक वीक में वॉच करते हैं, कि उनकी परसेंटेज गिवन है इस सिटी की। जैसे पी सिटी में 60% पॉपुलेशन जो है, मतलब पी की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से 60% जो है वो 1 वीक में 1 ही मूवी देखते हैं। ठीक है, और ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी जो 2 या 2 से ज्यादा मूवीज वॉच करते हैं 1 वीक में, ये उनका ये नंबर गिवन है। ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट कॉलम ये है परसेंटेज की टर्म्स में और ये इसका नंबर ही गिवन है। क्लियर है। ये किसका है, ओनली 1 मूवी अ वीक एंड हियर 2 और मोर। ठीक है, तो ये टेबल है, इसके बेसिस पे यू हैव टू आंसर सम क्वेश्चंस। तो पहला पार्ट देखते हैं, इसका क्या है। पहला पार्ट है, हाउ मेनी फिल्म वॉचर्स इन सिटी आर सी ओनली 1 फिल्म अ वीक। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हमें बतानी है आर सिटी में जो लोग कितनी पॉपुलेशन है, मतलब क्या उसका काउंट है जो सिर्फ 1 मूवी देखते हैं एक वीक में। ठीक है, तो हमें पता है वो क्या है, फर्स्ट कॉलम का है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उठानी है इसकी वैल्यू। तो दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, 85% उस टोटल पॉपुलेशन का फाइंड करेंगे हम। तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, यस और नो, टेल मी। आ ही जाएगा। क्वेश्चन ही यही था ना कि आर सिटी में वो आपको उसका काउंट बताना है जो 1 मूवी देखते हैं एक वीक में। तो कैसे करेंगे सॉल्व, हमें पता है टोटल 100% होता है, टोटल 100 है, 85 तो हो गए हमारे 1 मूवी देखने वाले, तो रिमेनिंग 15% क्या हो गए, 2 या 2 से ज्यादा देखने वाले। तो 15% को मैं इसके इक्वल लिख सकती हूँ, यस और नो। ऑब्वियसली 15% ऑफ एक्स मतलब टोटल पॉपुलेशन, 1 और 2 को प्लस करके जो टोटल पॉपुलेशन है एक्स है, इक्वल्स टू 24,000। क्लियर। 15% क्यों लिखा समझ आया, बिकॉज 85 तो 1 टाइम देखने वाले हैं और बच्चे जो 15% है वो आपके 2 या 2 से ज्यादा मूवीज देखते हैं। तो 15% एक्स का इतना है, यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यस और नो। एक्स की वैल्यू आ गई। अब आप x का 85% निकाल दो, 85% ऑफ x, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, मैं क्वेश्चंस का रिजल्ट तक नहीं निकालूंगी, मैं सिर्फ आपको मेथड बताऊंगी एंड यू हैव टू कैलकुलेट इट ऑन योर ओन। क्लियर है। मैं आंसर यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या आंसर आएगा इसका। आंसर इज 136,000। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट इज विच सिटी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ फिल्म वॉचर्स हु सी ओनली 1 फिल्म अ वीक। हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है कि किस सिटी में, ये 5 सिटीज में से किस सिटी में सबसे ज्यादा लोग हैं जो 1 वीक में एक ही मूवी देखते हैं। तो दैट मीन्स आपको ये वाला कॉलम की आंसर वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। समझ आया क्वेश्चन। एक वीक में कितने लोग देखते हैं, एक मूवी देखते हैं, उस सिटी का बताना है कि उस सिटी में कौन से मैक्सिमम है। ठीक है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सारी वैल्यू, जैसे हमने अभी 85% का निकाला, यस और नो, तो वैसे ही आपको सेकेंड पार्ट के लिए सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। 60% निकालना पड़ेगा, फिर क्यू के लिए 20% निकालना पड़ेगा इसकी टोटल पॉपुलेशन का। आर के लिए हमने निकाल लिया 85% इसकी टोटल पॉपुलेशन। सिमिलरली एस और टी के लिए निकालो एंड यू हैव टू कंपेयर। क्लियर है? तो इसका आंसर आएगा आपके पास टी। आंसर होगा इसका टी। क्वेश्चन क्लियर है? मैक्सिमम बताना था, मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ वन मूवी पर वीक। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसका आंसर है टी। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, द सिटी विद द लोएस्ट नंबर ऑफ फिल्म वॉचर्स। अब हमें क्या निकालना है, हमें बतानी है वो सिटी जिसमें सबसे कम फिल्म वॉचर्स हैं। वो कैसे निकालते हैं, मतलब आपको टोटल पॉपुलेशन निकालनी है हर एक सिटी की। क्लियर? तो कैसे करते हैं, सिंपल है, हमें पता है। एक एग्जांपल लेती हूँ, पी का एग्जांपल लेती हूँ सपोज। तो पी के लिए टोटल पॉपुलेशन कितनी आएगी, कैसे निकालते हैं हम? हमें पता है कि अगर ये 60% है तो ये कितना होगा, 40% होगा। तो 40% ऑफ एक्स ले लेती हूँ मैं टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन का 40% है 24,000, यस और नो? टोटल पॉपुलेशन का 40% इज 24,000। क्लियर है? 40% टोटल पॉपुलेशन का 40% इज 24,000। तो यहां से आपकी टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी, यस और नो? क्लियर है? तो पी के लिए ऐसे निकालना है, देन क्यू के लिए भी सेम टोटल पॉपुलेशन निकालते ना सबकी। जैसे इसमें क्या होगा, 80% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ क्यू, 80% किसके इक्वल होगा, 30,000 की। क्लियर है? तो ऐसे आपको सारे निकालनी है वैल्यूज एंड यू हैव टू कंपेयर इन दी एंड। क्लियर? इसका आंसर है क्यू। आंसर फॉर दिस पार्ट इज क्यू। आंसर नोट डाउन करते रहना सो दैट जब आप खुद से ट्राई करोगे क्वेश्चंस तो आप मैच कर सको कि हाँ ठीक है, आपने जो निकाला है वो सही है। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट इज द हाइएस्ट नंबर ऑफ फिल्म वॉचर्स इन सेम। इसमें हमें बताना था, थर्ड पार्ट में लीस्ट बताना था, लीस्ट, और फोर्थ में बताना है हाईएस्ट। वही है, आपने एक बार टोटल पॉपुलेशन कैलकुलेट कर ली तो आप कुछ भी बता सकते हो, लीस्ट हो या हाईएस्ट हो। क्लियर? तो हाईएस्ट के लिए आंसर है आपका टी। क्लियर है? आई होप क्लियर है आपको। ठीक है, तो ये सारे फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। तो चलो नेक्स्ट, ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इजी होते हैं, फटाफट से हो जाते हैं सॉल्व। ठीक है, बहुत ही इजी होते हैं इनको क्रैक करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टेबल गिवन है, ये प्रोडक्शन है, सपोज आइटम्स हैं, ये टाइप्स हैं, पी क्यू आर एस टी। ठीक है, ये टाइप्स हैं और ये उनका ईयर है, ये इतने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे 1989 में पी टाइप का प्रोडक्ट जो है उसकी 8 आइटम्स मैन्युफैक्चर किया है। ऐसे ही 1990 में क्यू टाइप का 10 प्रोडक्ट्स उन्होंने मैन्युफैक्चर किया है। तो ये टोटल गिवन है, जैसे 1989 में टोटल कितने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किया है, और ये टोटल है कि पी टाइप के कितने प्रोडक्ट्स हैं टोटल। ठीक है, ऐसे आर टाइप के कितने हैं, एस के कितने, टी के कितने। क्लियर? ये इसका टेबल है। क्वेश्चंस देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ कार्स ऑफ ऑल टाइप्स टेकन टुगेदर was approximately equal to the average of total production during the year। इसको समझना, थोड़ा सा समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है कि टोटल जितना भी मैन्युफैक्चर किया है ओवर द इयर्स, जितने भी टाइप से टोटल जितना मैन्युफैक्चर किया है, दैट मीन्स ये। ठीक है, उसका एवरेज निकालना है आपको। जितना भी आपने टोटल मैन्युफैक्चर किया है उसका एवरेज निकालना है ओवर द इयर्स। याद रखना, ईयर्स के अकॉर्डिंग आपने उसका एवरेज निकालना है। बिकॉज अगर आपको नहीं स्पेसिफाई होता कि एवरेज किसके अकॉर्डिंग निकालना है, आप ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे, तो कंफ्यूजन क्रिएट करता, राइट? तो हमें क्या करना है, हमें गिवन है कि हमें बताना है
कि ओवर द ईयर्स आपको एवरेज निकालना है, जितना भी टोटल प्रोडक्शन हुआ है उसका, तो यहां से एवरेज निकालेंगे हम और बताना है फिर वो कि किस ईयर की टोटल प्रोडक्शन के इक्वल है। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट पार्ट, एवरेज ऑफ टोटल आइटम्स ओवर द ईयर is equal to production in which year? Clear? Question है एवरेज ऑफ टोटल आइटम्स ओवर द इयर्स। ओवर द इयर्स में जितना भी इसका एवरेज है वो किसकी प्रोडक्शन के, कौन से ईयर की प्रोडक्शन के इक्वल है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? टोटल क्या है? 476 और ओवर द इयर्स दैट मीन्स कितने हैं ये? 6 है ईयर्स, तो ये आ जाएगा आपका 79 पॉइंट समथिंग। तो ये किसके, कौन सी ईयर की प्रोडक्शन के इक्वल है? 74 के, 71 के, 75 के, 90, 80, 86। ऑब्वियसली 80 के इक्वल है, तो दैट मीन्स कौन से ईयर का आ गया? ये आ गया आपका 1993। क्लियर है? सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? During the period 1989 to 1994, मतलब during this period, in which type of car was a continuous increase in production? हमें क्या बताना है कि किस कार की प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो देखो पहले इसका देखते हैं पी का। ये तो आप वर्बली भी कर सकते हो कि हमें देखना है कि ओवर द इयर्स किस टाइप की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रही है। जैसे पी टाइप की एज 2016 कम हो गई तो क्रॉस। नेक्स्ट इज क्यू 16 10 कम हो गया नो। हमें इंक्रीज जो है कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है उसको बताना है। आर 21 17 नो। एस 4 6 10 16 20 31 यस। एस जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है उसकी प्रोडक्शन ओवर द ईयर्स। बाकी चेक कर लेते हैं। टीबी 25 18 नो। तो दैट मीन्स कौन से टाइप का प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है? एस टाइप, कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज इन प्रोडक्शन ओवर द ईयर्स। कौन सी टाइप के लिए हो रहा है? एस टाइप, तो आंसर है इसका एस। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज the production of which type of car was 25% of total production of all type of cars during 1993। ठीक है, 1993 में जो टोटल प्रोडक्शन है, 1993 में टोटल प्रोडक्शन कौन सी है? टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू क्या? 80। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी टाइप की कार 25% है इसके। ठीक है, ये चीज आपको बतानी है कि कौन सी टाइप ऑफ कार, द प्रोडक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ कार वॉज 25% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कार ड्यूरिंग 1993। तो 1993 में क्या बताना है हमें? कौन से टाइप की कार। ओके, सो 80 है हमारे पास। 1993 में टोटल प्रोडक्शन कितनी है? 80। तो 1993 में टोटल प्रोडक्शन इज 80। तो 80 का 25% अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल है? इन्हीं में से, इसी टाइप में से किसके इक्वल है वो आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका इज एस 20। ऑब्वियसली जब आप 80 का 25% कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 20। और 20 किसकी वैल्यू है? कौन से टाइप की? एस की। एस की, तो दैट मीन्स आपका आंसर क्या है? एस। क्लियर है? 1993 में जो टोटल प्रोडक्शन थी उसका 25% कौन सी टाइप की प्रोडक्शन के इक्वल है उसी ईयर में, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज एस। ठीक है, लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट इज the percentage increase in total production of all type of car in 1992 to that of 1991 was। आपको क्या बताना है?
इसमें कितना इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज कैसे, हमें क्या निकालना है, 1991 से 1992 में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन में, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं हम परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, हम निकालते हैं फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। ये होता है आपका परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। अगर परसेंटेज डिक्रीज होता है तो दैट मीन्स फाइनल कम होगा, तो आपका नेगेटिव में आंसर आता है। बट अगर परसेंटेज इंक्रीज होता है तो वही आपकी पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो क्या है इसका फाइनल वैल्यू, क्या है, जो ईयर का हमें जहां तक पहुंचना है, दैट मीन्स 90 माइनस इनिशियल है 75, यस नो, और अपॉन इनिशियल है 75 इंटू 100। तो इसका आंसर आएगा आपके पास 20%। क्लियर है, समझ आ गई होगी सारे पार्ट्स इसके जो भी थे क्वेश्चन के। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल गिवन है ओवर द इयर्स, ये काउंट है, मेन का ये काउंट है 6500, 65,104, ठीक है। ऐसे ही विमेन का काउंट है, चिल्ड्रन का गिवन नहीं है, कुछ फिलअप्स है इस वाले टेबल में, ठीक है। तो इनको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखो, जो इजीली कैलकुलेट हो रहा है सबसे पहले उसको निकालते हैं। टोटल गिवन है, विमेन और मेन के गिवन है काउंट, तो चिल्ड्रन का इजीली निकाल सकते हैं। इन दोनों को ऐड करो और इसमें से सबट्रैक्ट करो, सिंपल। तो इसका आंसर आएगा आपके पास 21456, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला निकाल सकते हैं 1990 में, टोटल गिवन है, चिल्ड्रन और वेमेन का गिवन है, मेन का निकाल सकते हैं। मेन का आएगा 70465, 70465। इन क्वेश्चन में ना मेन होता है टेबल को कंप्लीट करना, ठीक है। अब रही बात 89 और 91 की, तो कैसे निकालेंगे। सी आपको एक और कॉलम मेंशन है, एक और कॉलम क्या बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर में जो टोटल था ना, प्रीवियस ईयर में जो टोटल था उसमें कितना, इसका टोटल से कितना ज्यादा है कितना कम है ये बताया हुआ है, ठीक है। तो समझो कैसे, टोटल कितना था 1988 में दिस, तो 1999 में कितना होगा, इतना ऐड करना पड़ेगा। ध्यान से समझो, ये क्या बताता है आपको कि प्रीवियस ईयर से उस ईयर का, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर का कितना ज्यादा है कितना कम है, तो वो ये वैल्यू बताते। तो दैट मीन्स अगर आपको टोटल वैल्यू निकालनी है 1989 की, तो आपको प्रीवियस वैल्यू में ये ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज इसका टोटल पिछले वाले से ज्यादा है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 158,577, ठीक है। ऐसे ये माइनस, इसका मतलब क्या है कि जो प्रीवियस ईयर की वैल्यू है उसमें से माइनस करेंगे ये वाला वैल्यू, तो ये आएगा। क्लियर, तो इसका है 148,585। अब हमारे पास अगेन वही सिनेरियो, टोटल आ गया, ये वैल्यू निकालनी है, ऐसी टोटल आ गया, चिल्ड्रन की वैल्यू निकालनी है। क्लियर, तो क्या आ जाएगी चिल्ड्रन की वैल्यू 25670, एंड इधर क्या आ जाएगा 57630, 57630। क्लियर है, टेबल हमने कर दिया कंप्लीट। अगर आपको ये वैल्यू लिखनी है तो आप यहाँ पे कैसे लिख सकते हो, देखो प्रीवियस ईयर में कितना है, ठीक है, और करंट ईयर में इतना, तो ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ऑब्वियसली दिख रहा है, कितने से इंक्रीज हो रहा है वो वैल्यू यहाँ पे लिख दो, प्लस 12413, ठीक है, समझ आया। मतलब प्रीवियस वैल्यू में इतना ऐड या माइनस करो तो ये आना चाहिए, प्रीवियस में इतना ऐड या माइनस करोगे तो ये आना चाहिए। क्लियर, तो हमने कर लिया टेबल कंप्लीट। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, अब तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे इस टेबल से। क्या बताना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 1988, 1988 में नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताना है, फर्स्ट पार्ट। नाइनटीन 88 में कितने चिल्ड्रन है, 21456, इजी। सेकेंड पार्ट, टोटल पॉपुलेशन इन 1989,
1989 में टोटल पॉपुलेशन कितनी है? टोटल पॉपुलेशन इन 1989 कितनी है? 158577. क्लियर आंसर. नेक्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 1989. 1989 में चिल्ड्रन कितने हैं? ये रहा गिवन है, इजी. चिल्ड्रन इन 1989 क्या है? 25670. नेक्स्ट पार्ट नंबर ऑफ विमेन इन 1991. ऐसी नंबर ऑफ विमेन बता देने 1991 में, ये वैल्यू लिखी हुई है. तो मतलब मेन एम क्या है? ये टेबल कंप्लीट करना है. टेबल कंप्लीट है तो विद इन सेकेंड्स आपके सॉल्व हो रहे हैं सारे पार्ट्स. क्लियर. और लास्ट क्वेश्चन था इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन इन 1992 और 1991. 1991 से 1992 में आने पे कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई वो बताना था. तो वो हमने निकाला ना. सी 1991 से 1992 आने में हमारी ये पॉपुलेशन दैट मीन्स 12,413 पॉपुलेशन जो है हमारी, वो ये हमारी इंक्रीज. तो यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर? पॉपुलेशन फ्रॉम 1991 टू 1992 क्या आ रहा है? +12413 आंसर. आई होप ये टेबल अच्छे से सबको क्लियर हो गया होगा. काफी आसान सा था, कैलकुलेशन का खेल था बस सारा. वो सही करी आपने तो सब आपके आंसर्स एकदम करेक्ट आएंगे. क्लियर है. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्ट्री है, सेम सिमिलर टू जो अभी तक हमने किया है. ईयर्स हैं, उनकी प्रोडक्शन गिवन है. ठीक है. और ये गिवन है फैक्ट्रीज की, उसमें कौन सी ईयर में कितनी प्रोडक्शन है. तो क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है? The production of scooters of all factories was equal to yearly average number of scooters produced during 1985 to 89. ठीक है. 85 to 89 इसमें हमें क्या बताना है? The production of scooters of all factories was equal to yearly average number of scooters from this. कौन से ईयर में? ये जो टोटल है आपको टोटल कैलकुलेट करना है. पहले सारा टोटल निकाल लीजिए. ठीक है. और फिर हमें बताना है इसका एवरेज निकाल लिया, टोटल कैलकुलेट किया. इसका क्या करना है? हर एक ईयर का टोटल निकालिए. दैट मीन्स 115 प्लस 108 प्लस 149 प्लस 102 प्लस 101. एवरेज निकालना. एवरेज कैसे निकालते हैं? डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी x, और वो बताना है कि वो x अप्रोक्सीमेटली कौन से ईयर की प्रोडक्शन के इक्वल है. समझ आया क्वेश्चन? कौन सी ईयर की प्रोडक्शन के इक्वल है. तो आपका इसमें आंसर आएगा 1985. जो x है वो इसके इक्वल आएगा. क्लियर है. सेकेंड पार्ट इसका, which factory or factories showed a decrease of 25% in the production of scooters in 1989 as compared to 1988. 1988 से कंपेयर करना है 1989 का डेटा. ठीक है. और हमें बताना है कि कौन सी फैक्ट्री में 25% डिक्रीज है. क्लियर. 25% डिक्रीज. अभी हमने पढ़ा परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज कैसे निकालते हैं. फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100. ठीक है. ऐसे निकालते हैं. ऐसे निकालते हैं हम परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज. फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100. तो हमें क्या बताना था? 1989 और 1988 को कंपेयर करके. तो क्या करो, जैसे P फैक्ट्री के लिए 17, एक एग्जांपल दे रही सिर्फ P के लिए, 17 माइनस 13 अपॉन 13 इंटू 100.
ऐसे ही सबके लिए वैल्यू निकालो, ठीक है, क्यू आर एस एंड टी। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि 25% डिक्रीज किस में हो रहा है। हमें डिक्रीज बताना है तो सबसे पहले तो एक चीज वैसे ही समझ जाओगे आप, इसमें इंक्रीज हो रहा है तो ये तो नहीं हो सकता, इसमें डिक्रीज हो रहा है, इसमें डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है। तो आपको क्या क्या चेक करना है, क्यू चेक करना है, आर चेक करना है और टी चेक करना है। क्लियर? तो ये सब चेक करके पता चल जाएगा कि 25 किस में है। तो 25 है आपका क्यू एंड आर में। क्लियर? क्यू एंड आर, ये आंसर है। आई होप सेकेंड पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर्स बाय फैक्ट्री P टू दैट ऑफ T इन 1985। 1985 में P और T की रेशियो बतानी है आपको कि कितने स्कूटर्स की क्या प्रोडक्शन और स्कूटर्स की क्या रेशियो है 1985 में। तो P रेशियो T के कितने हैं 20, T के कितने हैं 40, तो क्या आ गया 1/1/2। क्लियर है ये भी? ठीक है। नेक्स्ट इज इन विच ईयर द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर्स वाज मैक्सिमम। स्कूटर्स की प्रोडक्शन मैक्सिमम कौन से ईयर में थी ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर देख लो। तो क्या बताना है, टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम कौन से ईयर में है। तो टोटल प्रोडक्शन क्या है 1985 की 115, सिमिलरली 86 की 108, 149, 102 एंड 101। तो किसकी मैक्सिमम है, ऑब्वियसली 1987 में मैक्सिमम है 1987। ठीक है, ये आंसर है फोर्थ पार्ट का। एंड लास्ट पार्ट इज in which year the production of scooters of all factories was 20% of total production of scooters during this and this। ठीक है, टोटल हमने जैसे ये वाला क्वेश्चन नहीं किया था फर्स्ट वाला कि एवरेज बतानी है किसके इक्वल है। अभी क्या करना है, हमें टोटल फाइंड करना है ओवर द इयर्स जितने भी प्रोडक्शन है, और इस टोटल को फाइंड करके इसका 20% निकालना है। क्या निकालना है 20%। जैसे हमारा कोई वैल्यू आएगी, इन सबको ऐड करके 115 को ऐड करना है, 108 को, 149 को, 102 को एंड 101 को, ये आएगी कोई टोटल वैल्यू। इसका आपको निकालना है 20%। 20% ऐसे निकालते 20%। तो वो जो वैल्यू आएगी ना आपके पास, वो देखना है कि कौन से ईयर की प्रोडक्शन के इक्वल है। ठीक है, तो आपका आंसर बता देती हूँ मैं। आंसर आएगा आपका 1985। क्लियर है? आंसर आएगा 1985। मतलब ये 20% वैल्यू कहीं ना कहीं 115 के आसपास लाई कर रही है, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर है। सारे पार्ट्स हमने डिस्कस किए, जितने भी आज के लेक्चर में क्वेश्चंस कवर हुए हैं सारा क्लियर होगा आपको। टैबुलेशन में बहुत इजी होता है, टेबल है उसको समझो, एनालाइज करो क्या बोलना चाहता है, और फिर उसके क्वेश्चन ना एक्चुअली काफी इजी होते हैं और बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए। जैसे एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है टोटल अपॉन टोटल लाइक सम अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। देन होता है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कैसे निकालते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ठीक है, तो अगर इंक्रीज होगा लाइक परसेंटेज अगर इंक्रीज हो रही होगी तो फाइनल आपका ज्यादा बड़ा होगा, तो ये पूरी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। बट अगर परसेंटेज डिक्रीज हो रही होगी मतलब कम हो रहा होगा, तो क्या होगा, फाइनल आपकी कम होगी वैल्यू, तो ये आएगी पूरी नेगेटिव। तो दैट मीन्स उतना परसेंटेज से डिक्रीज हो रहा है। और बाकी तो फिर रेशियो वगैरह है वो तो ईजी होती है। ठीक है, तो आई होप क्लियर है आपको सारी चीजें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस और नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।